ओशो अपनी नानी और अपने माता पिता के साथ गाडरवारा में बस गए और मेरे नाना की मृत्यु के बाद मेरी नानी कभी कुचवाड़ा गांव वापस नहीं गई। उनका हृदय इतना टूट गया था। मैंने हजारों दंपत्तियों को बहुत अंतरंग रूप से देखा है, क्योंकि मैं इतने परिवारों के साथ रहा हूं, भारत में घूमता रहा हूं, लेकिन मैं किसी को भी उन दो बूढ़े लोगों की तुलना में नहीं पा सका। वे वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब मेरे नाना की मृत्यु हुई, मेरी नानी, मेरी मातृदादी उनके साथ मरना चाहती थीं। उन्हें रोकना एक कठिन कार्य था। वह अपने पति के साथ चिता पर बैठना चाहती थीं। उन्होंने कहा, मेरा जीवन समाप्त हो गया है, अब जीवित रहने का क्या अर्थ है? सबने प्रयास किया और तब तक भारत में इसे सती कहा जाने वाला एक प्राचीन रिवाज था। सती शब्द का अर्थ है वह स्त्री जो अपने मृत पति के साथ जीवित अवस्था में चिता पर बैठकर मरती है। सती शब्द का अर्थ सत्यता भी है। सत का अर्थ है सत्य और अस्तित्व भी। सती का अर्थ है जिसका अस्तित्व सत्य का है, जिसका होना सत्यता का है। उसने उस व्यक्ति से इतना गहरा प्रेम किया है कि वह उसके जीवन के साथ एक रूप हो गई है। उसके लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ब्रिटिश राज के बाद सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। पश्चिमी दृष्टि से यह लगभग आत्महत्या जैसा दिखाई देता था। वास्तव में यह था भी, और लगभग 99% स्त्रियों के लिए जो सती बनी, यह आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन 1% के लिए मैं यह नहीं कह सकता कि यह आत्महत्या थी। उस 1% के लिए, उस व्यक्ति के बिना जीवित रहना जिसे उन्होंने पूर्ण रूप से प्रेम किया था और जिससे वे एक क्षण के लिए भी अलग होने की कल्पना नहीं कर सकती थीं, जीना ही आत्महत्या था। लेकिन कानून अंधा है और ऐसे सूक्ष्म भेद नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने जो देखा वह निश्चित रूप से कुरूप था और उसे रोका जाना चाहिए था। वह 1% अपनी इच्छा से चिता पर गया। लेकिन यह इतनी सम्मानजनक बात बन गई कि जो स्त्री ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती थी, और यह वास्तव में मरने का एक बहुत खतरनाक, यातनापूर्ण तरीका था, जीवित अवस्था में चिता में प्रवेश करना। 99% ऐसा करने को तैयार नहीं थीं, लेकिन उनके परिवारों और रिश्तेदारों को शर्म महसूस होती थी, क्योंकि इसका अर्थ यह होता कि स्त्री ने पुरुष से पूर्ण रूप से प्रेम नहीं किया। यह पूरे परिवार की निंदा होती, परिवार का सम्मान दांव पर लगा होता। इसलिए इन लोगों ने स्त्री को मजबूर किया और ऐसा वातावरण बना दिया गया जिसमें आप यह पता नहीं लगा सकते थे कि स्त्री को मजबूर किया जा रहा है। वह निश्चित रूप से एक भयानक स्थिति में थी, बहुत बड़े आघात में। उसे चिता तक ले जाया जाता था और चिता पर इतना अधिक घी, शुद्ध मक्खन डाला जाता था कि पूरे स्थान पर धुएं का बादल छा जाता था। आप यह नहीं देख सकते थे कि क्या हो रहा है। उस धुएं के चारों ओर सैकड़ों ब्राह्मण ऊंचे स्वर में संस्कृत सूत्रों का जाप कर रहे होते थे, और ब्राह्मणों के पीछे हर प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ एक बड़ा बाजा होता था, जो जितना संभव हो उतना शोर करता था, ताकि स्त्री की चीखें, रोना या चिता से बाहर निकलने की कोशिश की आवाज सुनना असंभव हो जाए। चिता के चारों ओर ब्राह्मण जलती मशालों के साथ खड़े रहते थे, ताकि स्त्री को वापस भीतर धकेल सकें।